वेलकम टू माई चैनल। यस मैम। बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 है, क्लास है आपकी 8 और हमारे पास में एक्सरसाइज है 9.5। चैप्टर 9 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं। आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें यहाँ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको सुटेबल आइडेंटिटीज जो है आइडेंटिटीज यूज करके ही हमें प्रोडक्ट निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो पिछली 4 एक्सरसाइज हमने की हैं, पिछली वीडियोस में आप मेरी देख सकते हैं, तो उसमें हमने आइडेंटिटी को यूज नहीं की थी। बट अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। सो कौन कौन सी आइडेंटिटीज है, अब आइडेंटिटीज को देखने के लिए आप मेरी जो चैप्टर 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो है इसकी आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन की है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, a प्लस बी स्क्वेयर। सो a प्लस बी स्क्वेयर क्या कहता है कि a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी स्क्वेयर। a माइनस बी स्क्वेयर क्या कहता है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फोर्थ आइडेंटिटी जो हम यूज कर सकते हैं वो है हमारी x प्लस ए और x प्लस बी। सो एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है, और प्लस ए बी। सो ये 4 आइडेंटिटीज हैं। हम इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर हम 5 पार्ट्स कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस ए एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। 2 टाइम्स आपको x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री दिया गया है और दोनों ही ब्रैकेट में, इट मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। यदि आप आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो हम इनको x को x से मल्टीप्लाई करते, x को 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 को x से करते और 3 को फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते, तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन वो मैथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। आइडेंटिटीज एक तो हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट बनाती है, शॉर्टकट में हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब x प्लस थ्री 2 टाइम्स दिया गया है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, 2 टाइम दिया गया है। अब किसी भी नंबर को, मान लीजिए मेरे पास 4 है और मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है 4 लिख के मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो इसका क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, है ना। 4 को 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर 2 दिया गया है। ओके, अब यहाँ देखिए x प्लस थ्री स्क्वेयर मैंने लिख दिया है। अब यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज बच्चों फॉर्मुलेस तो आपको लर्न करने पड़ेंगे और वैसे भी आप डिराइव करके देखोगे तो इजीली आपके हो जाएंगे। सो a प्लस बी का स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर सेम आइडेंटिटी दिया गया है, तो क्या होता है, ये यूजिंग यहाँ लिख सकते हैं हम, यूजिंग a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ये भी आपको मेंशन करना होगा क्वेश्चन में। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम प्रॉपर्टी आ गई। सो अब क्या करेंगे, x a का स्क्वायर, इसको हमने a मान लिया और 3 हमारा, समझ लीजिए 3 हमारा b हो गया है। सो a का स्क्वायर, अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ओके, प्लस 2, अच्छा a है x और b है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय b क्या है 3। ओके, अब लास्ट में ये हमारा हो गया। अब क्या बचा, बी स्क्वायर, बी हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, इतना कर लिया। ओके, ये आपको बीच में मेंशन करना पड़ेगा। सो अब हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया 6x, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा क्या है, 3 3 9, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि फर्दर आप अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक टर्म हमारी एक्स स्क्वायर है, एक हमारी 6x,
और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। अच्छा, अब एक चीज और नोट करने वाली है, x+3 टू टाइम्स है, तो हमें अभी तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पे। ओके, अब क्या आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, x+a x+b x2+ab क्या हम ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इसमें? सोचिए, x+a x+b, सो यही तो लिखा है हमारे पास में भी। हम क्या कर सकते हैं इस वाले नंबर में, ये देखिए अगेन हम इसको और ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, x+a x+b। सो हम इसको a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं और x तो हमारे पास में है ही, तो कौन सी प्रॉपर्टी अभी हम यूजिंग, ये वाली प्रॉपर्टी लास्ट वाली, यूजिंग x+a x+b इज इक्वल टू x2+a+bx+ab। हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ वाले x तो हमारे पास में है, हमने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, ये x तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वेयर मतलब कि ये वाला x स्क्वेयर। ओके, अब x स्क्वेयर के बाद में देखिए प्लस, अब a+b, a हमने 3 को माना है, ये वाले 3 को हमने b माना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3+3, क्योंकि यहां लिखा है a+b, सो a+b, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाद में x लगा हुआ है, सो हमने x मान लिया, x लिख दिया, और प्लस अब यहाँ a b लिखा हुआ है। कोई भी दो नंबर यदि एक साथ लिखे गए हैं, इट मींस a और b आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। ओके, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ए बी। ये वाला ए बी कैसे आया, मल्टीप्लाई हो रखा है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो अब क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस 3+3 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6x प्लस 3 3 9। ये देखिए, यदि आप इस प्रॉपर्टी से भी करते हैं तब भी हमारा आंसर x² + 6x + 9 और x² + 6x + 9। तो चाहे तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, चाहे हम ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं। सो अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ओके, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। और चाहे यदि आपने प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई, यहाँ तो क्वेश्चन में मेंशन ही किया गया है कि भाई हमने प्रॉपर्टी अप्लाई, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। यदि आपने यहाँ नहीं अप्लाई करना, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके करते थे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2y + 5, ओके, 2y + 5। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट किया था, तो सेम ही टाइप का हमारे पास में ये भी क्वेश्चन है। तो ये देखिए 2y + 5, 2y + 5, अब 2 बार 2y + 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2y + 5 का होल स्क्वायर लिखा। जब हमने होल स्क्वायर लिख लिया तो हमारे पास में आ गई फर्स्ट वाली, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, a + b का स्क्वायर आ गया ना हमारे पास में। सो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यूजिंग यहां लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, 2y + 5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे कैसे, a²। अब ये देखिए a², a क्या है, 2y हमारा क्या है, ये 2y हमारा a है, और ये जो 5 है ये हमारा b है। ठीक है, ध्यान रखिए 2y जो है वो हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a मान लिया है, और 5 जो है उसको हमने b माना है। ओके, तो a का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2ab, सो ये वाला 2ab जो हमारी आइडेंटिटी की अकॉर्डिंग है। सो 2ab, a हमारा 2y है, सो 2y, और b हमारा 5 है, सो 5 प्लस b² लास्ट में, सो 5 का स्क्वायर। ओके,
स्क्वायर का मतलब क्या है, 2y मल्टीप्लाई बाय 2y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, सो y स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो 2y का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास में 4y स्क्वायर प्लस 2 को 2y से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो पहले मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिक्स्ड नंबर, 2 5 ज़ा 10, अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ा 20y और प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 5 ज़ा 25। तो यही हमारा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आएगा। और इसी तरह आप इस क्वेश्चन को लास्ट वाली प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आप किस तरह से कर सकते हो, x प्लस ए और x प्लस बी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर आ गया 4y स्क्वायर प्लस 2a 20y प्लस 25। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। टू ए माइनस 7, ओके। अब पहले हमारे पास में हमने अभी तक एडिशन वाली कर रहे थे, अब हमारे पास में आ गया 2a माइनस 7, 2a माइनस 7। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ये देखिए 2a माइनस 7, 2 बार 2a माइनस 7 2 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। हम ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको, 2a माइनस 7 को 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, इन 4 आइडेंटिटी मैंने आपको लिखी है, कौन सी आइडेंटिटी, ये देखिए यहाँ पर हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे और एक्सप्लेन करेंगे, देखिए 2a यहाँ पे a स्क्वायर है, ये हमारा पूरी जो टर्म है वो a है और इसको हमने क्या मान लिया b मान लिया है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है ये। अच्छा, अब a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर। अब मैं ये सारी चीजें बस इस फॉर्मूले में रख रही हूँ, सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं बस इस आइडेंटिटी में इन सारे नंबर्स को रख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए 2a स्क्वायर माइनस 2, ये वाला कर रहे हैं अब हम, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, सो 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन सा है 2a है, 2a मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे पास में 7 है, ओके। अब प्लस b का स्क्वायर यानी कि b हमारे पास में 7 है, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब क्या है 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, तभी तो 2a का होल स्क्वायर हमने लिखा। सो 2 2 ज़ा 4 और a का स्क्वायर 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, पावर ऐड होके क्या आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 क्या a, ठीक है, a भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसमें, ठीक है। और प्लस 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर आया है 4a, ठीक है। क्या आया है हमारा 4a, एक मिनट सॉरी ये मैंने ऊपर ही लिख दिया, 4a स्क्वायर लिखना था, मैंने a ऊपर लिख दिया, ओके। 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है थर्ड पार्ट का।
ओके हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, हमें थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। हमें यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले लिखे आइडेंटिटीज लिखिए उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है हमें। ठीक है ओके ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब हम करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का 3a माइनस 1/2 3a माइनस 1/2। सो अब क्वेश्चन देख के ही आपको पता लगेगा 3a माइनस 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी, एकदम से माइनस टाइप कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। सो माइनस का सिंबल है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सो 3 सबसे पहले सोचिए क्या क्या लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं। 3a माइनस 1/2 को होल स्क्वायर में भी तो हम लिख सकते हैं ना, सेम ही तो बात है। हम इसको ऐसे लिखे के ऐसे लिखे, दोनों चीजें सेम है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि माइनस वाली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्लस वाली की थी। ठीक है तो अब यहाँ हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो क्या करना है, ये देखिए इसी में इस फॉर्मूले के अंदर हमने इन नंबर्स को रख देना है। 3a जो है वो हमारा है a और 1/2 माइनस 1/2 हमारा ये क्या है, ये जो माइनस हो रहा है ना ये है हमारा b। ओके अब क्या करेंगे a स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर है यानी 3a जो है वो हमारा a है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 के साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है और b मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a है हमारे पास में 3a मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करना है b क्या है हमारे पास में 1/2, b क्या है हमारे पास में 1/2, सो 1/2 लास्ट में अब आ गया b का स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आ गया है हमारे पास में। ये अब क्या करना है 3a का स्क्वायर का मतलब क्या है 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, इसका मतलब यही है ना, होल स्क्वायर पे हमने लिखा हुआ है। ओके सो क्या करेंगे 3 जा 9a स्क्वायर। अब ये देखिए ये यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3a, सो माइनस 3a, क्या बचा माइनस 3a। ओके अब क्या आया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब 2 बार 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या मतलब है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि कुछ नंबर कुछ कट नहीं हो रहा है। सो 1/2 2 जा 4 आया, 1/4 आ गया ये हमारे पास में। ठीक है सो ये हमारे पास आया 1/4। तो फर्दर तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर आ गया है फोर्थ पार्ट का 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, यही हमारा आंसर आ गया है। ओके तो हम करते हैं अब इसका फिफ्थ पार्ट। ओके फिफ्थ पार्ट इज, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है 1.1 m, मैं सम लिख लेती हूँ पहले, माइनस 0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। अच्छा देखिए अब एक माइनस हो रहा है आपके पास में और एक आपके पास में क्या हो रहा है, ये माइनस का है और एक प्लस का है। सो एक माइनस का हो रहा है एक प्लस का हो रहा है, सोचेंगे कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो सकती है। आप देखिए चारों आइडेंटिटी में a प्लस बी है, भाई यहाँ तो माइनस है, ये तो प्लस वाली आइडेंटिटी है। a माइनस बी, भाई उसकी अकॉर्डिंग तो a माइनस बी सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, बट ये एक माइनस का है एक ये प्लस का है, सो ये भी नहीं यूज कर सकते। अब भाई a प्लस बी a माइनस बी, अब देखिए यदि हम इसको a मानते हैं 1.1 m 1.1 m a माना और 0.4 को हमने क्या मान लिया b मान लिया। सो
ये थर्ड वाली आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कर लेते हैं आगे। अब यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वही अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। सो a प्लस बी a माइनस बी, अब a 1.1 है, b 0.4 है। सो क्या करेंगे 1.1 m, क्या लिखेंगे 1.1 m। अब यही अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यही लिखना पड़ेगा। सो हम इसको सीधा डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि ये तो हमने देख लिया, ये हमें इसी फॉर्म में दी गई है। माइनस और प्लस इसको पहले लिख दिया गया है और इसका प्लस का बाद में लिख दिया गया है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर, सो 1.1 m का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी है 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। सो 1.1 का स्क्वायर में क्या आएगा 1.1 का स्क्वायर। यदि हम 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 1 121 है और 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। 1.21 और m को भी तो किया था, सो m स्क्वायर ये हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है माइनस 0.4, अब 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सो 4 4 जा 16, 6 1 कैरी 4 0 जा 0 1 0 0, सो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 0.4 को 0.4 से, सो 6 1 0। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आंसर यहाँ आ गया 0.16। अब वहां पर m लगा हुआ है सो m का स्क्वायर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसके साथ में। सो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट का आंसर भी हमारे पास में यही आ गया 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। तो 5th पार्ट का यही हमारा आंसर है। हमने क्या किया है, हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाली, क्योंकि हमें देख के पता लग रहा है कि एक माइनस में ए बी है और एक प्लस में ए बी दिया गया है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई हुई है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बाकी के 5 पार्ट्स लेके। बाय बाय।